अकेलापन या तो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा या आपको रिफ्रेश करने का। चॉइस इज योर। आप क्या करना चाहते हो? डिप्रेशन में चाहते हो या फिर रिफ्रेशिंग में चाहते हो? ये एक दवा है। अकेलेपन से निराश होकर या तो आप डिप्रेशन में चले जाओ या फिर अपने आप को रिफ्रेश करके ऐसे मोड़ पे ले जाओ जहां पर आपकी उन्नति होगी। अकेलापन सच में एक दवा है, एक दवा है, एक दवा है। अकेलापन आपको खाली महसूस जरूर करेगा पर उसमें बहुत सारे फील कर सकते हो। अभी खाली एम्प्टी, टोटल एम्प्टी होने से आपका कुछ नहीं होगा। अरे भाई, क्या सूर्य पूरब से निकलना बंद कर देगा? नहीं। नेचर आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। सूरज वहीं से निकलता है, हर रोज निकलेगा, आगे भी निकलेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भावना आती जाती रहती है, आज गया है वो कल आएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अकेलापन से जूझो मत, अकेलापन से लड़ो। अपने आप को फील करो, उस खाली को फील करो, अकेलेपन को भर दो। फील विथ करेज, फील विथ नॉलेज, फील विथ योर सक्सेस। अकेलेपन का साथी खुद आप स्वयं। खुद आप ही अपने आप को संभालोगे, जज्बात को संभालें। आपके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, सभी के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए तो हम मनुष्य हैं। हो सकता है समय आपके पक्ष में ना हो सकता है अभी समय आपके साथ नहीं है, पर एक दिन समय के साथ साथ आप आगे बढ़ोगे। एक दिन समय आएगा, आपका समय आएगा। अपने अकेलेपन को पुरानी यादों से मिटा दो। अपने अकेलेपन को पुरानी यादों से मिटा दो। जो यादें आपको तकलीफ देती हैं उसको भूल जाओ। जो आपको खुशी दी उन्हीं यादों को याद कीजिए। यह जिंदगी अनमोल है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक उदाहरण मैं देता हूँ दोस्तों। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। जिंदगी क्या है? आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम को टेस्ट करो तो ठीक है, वरना वो पिघल के तो वेस्ट हो ही जाएगा। टेस्ट कर लो, नहीं तो पिघल के वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह जिंदगी है। समय समय पर अपने आप को टेस्ट करो। अब करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ, यू फील लॉट ऑफ करेज, यू फील लॉट ऑफ नॉलेज, यू फील लॉट ऑफ सक्सेस and say that I am not alone, I am not alone। क्योंकि सक्सेस पाने के बाद दुनिया तो आपके पीछे आएगा, दुनिया आपके पीछे भागेगा। एक उदाहरण देता हूँ। ये जिंदगी जो है साइंस की तरह, साइंस पे चलती है, प्रकृति के साथ चलती है। हम देखते हैं कि जिस तरह जमीन का गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उड़ता है, नीचे जमीन खाली हो जाता है, उसे ठंडी हवा भरती है। बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। गर्म हवा ऊपर उड़ती है, नीचे खाली होती है, ठंडी हवा आके भरता है। गर्म हवा ऊपर जाती है, नीचे खाली होती है, ठंडी हवा आके भरता है। उसी प्रकार जिंदगी भी चलता है, उसी प्रकार जिंदगी भी चलता है। कभी गर्म, कभी नरम, कभी खुशी, कभी गम, ये आता रहता है। तो प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति आपको संभालेगा, प्रकृति ही आपकी देखभाल करेगा। पर आप अभी संभल जाओ, अभी समझ। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अजीब ख्याल आते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप अकेलेपन को महसूस करेंगे तो अकेला आप में हावी हो जाएगा, वो गलत सोचने पर भी मजबूर कर सकता है। इसीलिए अपने आप को समय दीजिए और अंदर ढूंढिए जिसको आपने पहले महसूस न किया हो। अपने अंदर वो चीज़ हमें ढूंढना है, वो काबिलियत ढूंढना है जिसको हमने पहले महसूस किया ना हो। एकांत में ही आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं जो गुण आपके अंदर है। भीड़ में तो कतई नहीं ढूंढ सकते। अकेला होना एक सकारात्मक, सुखद और भावनात्मक रूप से तरोताजा करने वाला अनुभव हो सकता है। अगर आपको कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई असंभव नहीं है। If you want to do something if desired, no work in the world that not possible। अकेला महसूस करना एक स्वस्थ भावना है और वास्तव में एक अवधि का एकांतवास करना भी लाभदायक भी हो सकता है। इन पर काबू पाने के लिए जीवनचर्या में परिवर्तन का सामना करना सीखना आवश्यक है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको आप स्वीकार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि सन 1900 में 5% एकल लोग रहते थे। उसके बाद 95 साल बाद सर्वे किया गया तो 1995 तक जो अकेले रहने वाले थे, जिनमें अकेलेपन की भावना थी, वो हो गया 24 मिलियन।
उनका जीवन नहीं बदला तो आपका जीवन क्या बदलेगा। वही आगे के डाटा में हमको मिलता है कि यूएसए में 2010 तक 31 मिलियन लोग अकेलेपन का शिकार हो गए, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ा, जिंदगी मजे से जिए। अकेलेपन एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी की रचनात्मक अभिव्यक्ति ऊपर आती है, कोई कलाकार बनता है, कोई संगीतकार करता है। आपको उदाहरण के रूप में अमेरिका की एक एमिली डिकिंस नाम है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसको पढ़ के आप रोमांचित हो जाएंगे। अकेलेपन का शिकार थी, अकेले रहना था, कई बार उसने मौत को भी गले लगाने की सोची, पर उसने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि वो अमेरिका की सुप्रसिद्ध कवित्री में से एक मानी जाती है। इनकी कविताओं में हमें जीवन, प्रेम, प्रकृति, मृत्यु आदि विषयों पर छंद, लय, तुक आदि स्वतंत्रता से लिखना इनका साहस था। जीवन और प्रकृति के बारे में गहरी, सूक्ष्म और मौलिक अंतर्दृष्टि हमें मिलती है। इनकी कई रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं, जिनमें से एक जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। उसका मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दिस who never succeed to comprehend a nectar required shortest need। इसका मतलब ये होता है सक्सेस वही गिन सकता है जो कभी सक्सेस को पाया हो, जिसने कभी सफलता चुना हो, और सफलता का अमृत वही पा सकता है जिसने बहुत कड़वे घूंट असफलता का पाया है। जो आपको सही लगे वही करें, आपका जो मन बोलता है, जो मन कहता है वही करना है, क्योंकि लोग वैसे भी आलोचना ही करेंगे। अपने दिल में जो आपको सही लगे वही करें, क्योंकि लोग तो वैसे भी आलोचना ही करेंगे। तो व्हाट यू थिंक इज राइट इन योर हार्ट, बिकॉज पीपल विल क्रिटिसाइज यू एनीवे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।